जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित भक्तिमय है शक्ति सीरीज चली हुई है। आप सबका प्यार भी बहुत सारा मिल रहा है और आप सब इसको सुनने को, महाप्रभु की जो अनुभूति है, महाप्रभु की भक्तों की अनुभूति है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। महाप्रभु की लीला का प्रचार करना, महाप्रभु के बारे में पूरा दुनिया जाने, उनकी भक्तों की अनुभूति को पूरा दुनिया जाने, यही इंटेंशन मेरी थी। इसीलिए उड़िया होते हुए भी मैंने हिंदी लैंग्वेज को चूज किया था। दोस्तों, आप सबका प्यार और आप सबके कमेंट सेक्शन में जब जय जगन्नाथ पढ़ती हूँ, मन में ये आता है कि जो मेरी जो कोशिश थी, मेरी जो इंटेंशन थी, जो महाप्रभु की इंटेंशन था कि पूरा दुनिया उनकी भक्तों की अनुभूति जो सुनने को हिंदी भाषा में चाहते हैं और सुन नहीं पाते, वो चीज़ पूरी हो रही है। मेरी महाप्रभु की जो सेवा था वो हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों, आज भी एक नई अनुभूति, एक नई घटना के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो अनुभूति है वो है डॉक्टर विभूधर रंजन की। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो डॉक्टर विभूधर रंजन की कुछ जो घटनाएं हैं, जो अनुभूति है, वो पहले सुन चुके हैं। जो नए हैं उनके लिए मैं ऊपर आई बटन पे सारी जो अनुभूति है वो दे दूंगी। तो दोस्तों, ये जो अनुभूति है ये मैं अद्वितीय श्री जगन्नाथ किताब से ली हूँ, जिसको संपादक पीतावास राउतराय जी ने किया है। कहानी मेरी दिल को बहुत छुई थी और जो डॉक्टर विभूधर रंजन है वो जो जगन्नाथ महाप्रभु को प्यार से तो काड़ू बुलाते हैं, उनका और महाप्रभु का जो रिलेशन है दोस्तों, सच में उनकी घटना जब आप पढ़ेंगे, जब आप सुनेंगे तो आप लोगों को फील होगा क्या सच में एक भक्त और एक भगवान के बीच में ऐसा रिलेशन बन सकता है। एक प्रेमी एक प्रेमी है तो दूसरा प्रेमिका, इसमें कौन क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा और उनके प्रति उनकी जो काड़ू की जो आशीर्वाद, उसको मैं सत सत नमन करती हूँ। चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ चलते हैं। एक बार की बात है, उन्होंने जो इस किताब में ये मेंशन किया है, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन अगर इस बारे में मुझे जानने को मिला तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। उन्होंने लिखा है कि उनकी एक किताब था मिच्छा महात्मा। मिच्छा महात्मा मिच्छा में जो झूठ होती है ना दोस्तों, उसको उड़िया में मिच्छा बोलते हैं। तो उन्होंने एक किताब हुआ कि मिच्छा महात्मा करके लिखे थे, जिसके लिए पूरे देश में बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हुआ था और उड़ीसा में उड़ीसा सरकार ने उनके नाम पे केस दाखिल कर दिया था, जिसकी वजह से उनको पुलिस ढूंढने लगी और उस टाइम उनको 3 महीने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा था। और अंडरग्राउंड होने के लिए वो कौन सा जगह चुने थे? एक पश्चिम उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है बेलपहाड़। वहां पे एक गुफा थी और वो गुफा के अंदर वो जाके वो छुपे थे। लेकिन उस गुफा के अंदर जाते कैसे हैं? वहां पे आप ऐसे सिर उठा के ऐसे खड़े होके नहीं जा सकते या कमर झुका के नहीं जा सकते। आपको घुटनों के बल आपको जाना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे क्रॉल करते हैं ना, उसी तरह आपको घुटने में ही जाना पड़ेगा। आप खड़े नहीं हो सकते, यहाँ तक कि आप कमर तक भी झुक नहीं सकते। सोचिए। और उसी के अंदर वो जाके छुपे थे। जब उसके अंदर वो जाके उस टाइम छुपे थे, वहां पे उन्होंने देखा कुछ नहीं था, घना जंगल, उसके अंदर वो गुफा, और गुफा में आपका ना कोई पक्षी, कुछ नहीं था वहां पे। बस देखा एक पत्थर के बीच में एक कोने में बहुत सारा पेड़ पौधा, जैसे छोटे छोटे जैसे पत्थर से पेड़ उगते हैं ना छोटे छोटे, उसी तरह एक गुच्छे की तरह एक पेड़ था वहां पे।
और वहां पे एक आदमी एक मतलब थोड़ा सा जैसे मैला ब्राउन मतलब ऑफ वाइट कलर हो जाता है ना जो धोती, वैसा वाला एक धोती पहना है, और जैसे वो जो मार्केट में बिका जाता है जो एक वो जो गंजी वो पहना है, और आता है वहां उनको पूजा करने। वो पुजारी के तौर पे आता है और बोलता है कि वो जो पत्थर के कोने में जो पेड़ पौधों से मतलब बना हुआ है एक जो जंग मतलब छोटा सा जैसे घना था, उसको बोलता था कि ये यहाँ की मतलब भगवान है, जो माता रानी है, उसमें माता रानी बैठते हैं। डॉक्टर विबुधारंजन इन सब बातों को अविश्वास नहीं करते थे, उनको विश्वास होती थी, वो भी मानते थे कि ये है। और उनके साथ वो माता रानी के साथ और उनका जितना दिन वो बेलपाड़ में रहे, उनके साथ एक कुछ कुछ चीजें ऐसे घटी, वो चीजों को उन्होंने किताब में मेंशन नहीं किया है, लेकिन बस इतना लिखे हैं कि कुछ दिन उनके साथ भी रहकर जो विश्वास था, जो उस वजह से माता रानी का भी जो रूप था उनको मतलब महसूस हुआ था। दोस्तों, एक दिन पुजारी से बात हुई तो पुजारी बोला ये हमारी महारानी मतलब माता रानी है, और आपका ये जो गुफा है इसके जस्ट बगल में एक नदी बहकर गई है, और इस नदी के इस तरफ को उड़ीसा और उस तरफ को छत्तीसगढ़ है, और वहाँ पे वो जो माता रानी है उनको पूजा करने हर ट्यूसडे और सैटरडे जो लेडीज आते हैं छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से, मतलब वो जो नदी भी पार होके छत्तीसगढ़ से आते हैं माता रानी की पूजा करने। ये तो थी कहानी वहाँ की जो माता रानी थे। आगे यहाँ पे क्या हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, धीरे 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 जो वो जो दंगा फसाद था सब कुछ धीरे धीरे वो जो मतलब बहुत ज़्यादा जो बुक के लिए जो कलह सृष्टि हुआ था धीरे धीरे शांत हुआ, और उड़ीसा हाई कोर्ट ने आपका जो विबुधारंजन के लिए जामीन भी मंजूर कर ली। तब विबुधारंजन घर भी वापस आए। घर मतलब पुरी में उनका घर है, तो पुरी वापस आते हैं। पुरी वापस आके एक दिन रात को वो सोए हैं और सपने में देखते हैं जो माता रानी और बेलपहाड़ की गुफा में थे वो आके बोलते हैं, अरे विभू तू मुझे भूल गया, मैंने तो जब मेरे पास था मैंने तुझे बचाया था, मैंने तुझे मेरा अपना शरण में रखी थी, तेरे को इतना प्यार था, तुझे बेटे जैसा प्यार किया, तो मुझे भूल गया और मुझे जरा सा महाप्रसाद नहीं खिलाया, तेरी महाप्रभु की पुरी की जगन्नाथ मंदिर से थोड़ा सा महाप्रसाद लाके नहीं खिलाया। इतना जब देखा उनकी नींद खुल गई, वो चौंक के खड़े हो गए, बोले अरे माता रानी को प्रसाद चाहिए था। दूसरे दिन सुबह होते ही दोस्तों वो नहा के तैयार होके जाके मंदिर पहुंच जाते हैं, और मंदिर पहुंच के एक जो प्रसाद बेच रहे हैं उनको जाके बोलते हैं बेलपहाड़ की एक गुफा में एक माता रानी है, वो सपने में बोल रहे थे कि उनको महाप्रसाद खानी है। तो वो जो शॉपकीपर था, वो जो प्रसाद बेचते थे, वो बोलते हैं मुझे पता है भैया, क्योंकि हमारी जो पूरी देश में जो देवा देवी हैं, जो भगवान हैं, वो सब पूरी मंदिर के महाप्रसाद के लिए तड़पते हैं, ये कोई झूठ की बात नहीं है। लेकिन उनको ये महाप्रसाद दिया नहीं जाता, मतलब वो जो अन्न और जो उसमें जो सारे डाली मोहरा ये सब जो है ना दोस्तों, वो नहीं दिया जाता, उनको दिया जाता है ये प्रसाद। बोल के वो क्या करते हैं, एक बड़ा काकरा करके एक बड़ी सी एक पीठा आती है दोस्तों, जिसको कि मैं अपनी हिंदी फूड चैनल पे बना चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो जो बड़ा काकरा उसको क्या करते हैं, एक मिट्टी की मतलब प्लेट जैसी कोढ़ुआ जैसी लेते हैं, कोढ़ुआ उसको उड़िया में बोलते हैं, लेकिन मिट्टी का जो बर्तन है उसमें लेते हैं, दो पीठा रखते हैं, ऊपर से पत्ते से कवर करके रस्सी से बांध देते हैं और बोलते हैं ये ले जाओ, ये ले जाओ, तुम वो माता रानी को दे देना, यही प्रसाद दिया जाता है। अपनी बहनोई को साथ लेकर वो आते हैं वो बेलपहाड़ की उस गुफा में। जब वो आए हैं उस टाइम वो पुजारी जी भी आते हैं, वो पुजारी जी को बोलते हैं ये लीजिए। जब ये लीजिए करके देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं मैं क्या लाया हूँ क्या किया हूँ, पुजारी जी बोलते हैं ये पक्का जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद होगा, मेरी माता रानी ना बहुत याद करती है इस प्रसाद को, आपने बहुत अच्छा किया ये प्रसाद ले आए। दोस्तों, विबुधारंजन बस सुन रहे थे
कि पुजारी जी को भी पता है कि माता रानी को महाप्रसाद खाना था, लेकिन वो मतलब पुजारी जी मतलब कुछ नहीं कर पा रहे थे, ला नहीं पा रहे थे। जब विभूति रंजन लेके जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं। उसके बाद और आंख बंद करके वो माता रानी को ऐसे प्रसाद बढ़ा के बोलते हैं, ले पा ले। मैंने पहले भी आप लोगों को बोली हूँ, जो महाप्रसाद है उसको खा ले करके नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग पाते हैं, हाथ से हम लोग पाते हैं दोस्तों। तो वो ऐसे भी देख के बोलते हैं, ले महाप्रसाद पा ले, तुझे बड़ी अरमान था ना महाप्रसाद के लिए, आज तेरे लिए तेरी विभू लेके आए हैं, पा ले। दोस्तों महाप्रसाद तो पा ले बोलते हैं, लेकिन उसके बाद जो अलौकिक घटना घटती है वो उन दिनों ने आंखों में देखा था, तो उससे उनको मतलब विश्वास आया। लेकिन मैं जब किताब में पढ़ी और आप लोग जब मुझसे अभी सुनेंगे, विश्वास करना बहुत कष्ट है दोस्तों, लेकिन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद ऐसे दिखा के पुजारी जी जब ऐसे लाते हैं, देखते हैं वो जो इतनी बड़े बड़े पीठा था वो लड्डू में परिवर्तित हो गया है। ये कैसे हुआ? चौंक जाते हैं, विभूति रंजन जी खुद चौंक जाते हैं। इतने बड़े बड़े पिठा और फिर लड्डू फिर कौन सा लड्डू दोस्तों? मोतीचूर की लड्डू। मोतीचूर की लड्डू में कैसे परिवर्तित हो गया? एक लड्डू को तो किसी ने टच नहीं किया, लेकिन दूसरे लड्डू से जैसे होता है ना, आप एक बड़ी सी लड्डू हाथ में लीजिए और ऐसे मुंह लगा के खा लीजिए, तो जैसा एक बाइट कट होती है उसी तरह ही आया था। विभूति रंजन को लगता है कि जैसे एक लड्डू में से किसी ने खाया है। पुजारी जी लड्डू देखते हैं और मन में एक गुस्सा आ जाती है, उनकी आंखों में एक गुस्सा आ जाती है और वो मुड़ के सीधा पूछते हैं, सच सच बताओ तुम कौन हो? यही एक सवाल पूछते हैं। विभूति रंजन जी बोलते हैं, आप डरिए मत, मैं एक सिंपल सा ही इंसान हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं कोई मतलब जादूगर या कुछ नहीं हूँ, मैं अपनी जगन्नाथ भक्त की जगन्नाथ सेवा में ही अपनी को लीन रखता हूँ, मैं एक साधारण मानव हूँ। बस इतना ही बोलते हैं दोस्तों, और पुजारी जी भी उतने में ही उनको विश्वास करना पड़ता है और कुछ नहीं बोलते। लेकिन जो विभूति रंजन है वो बोलते हैं, उस टाइम तक उनकी काड़ू उनकी कान में ये संकेत देके चले जाते हैं, सुन तुझे तो लड्डू पसंद था, तू पीठा लेके आया था, मैंने ना पीठा वो माता रानी को दे दिया है, लेकिन पीठा जब वापस भोग लग के आएगा तो तू कहाँ खाएगा? तुझे तो लड्डू पसंद है, तू तो लड्डू को चाहता है, इसीलिए मैंने उसको लड्डू बना दिया और मैंने आधा खा लिया है, तू चिंता मत करना। दोस्तों ये विभूति रंजन की मतलब बोली थी, किसी को नहीं बोले हैं, अपनी मन में उनकी काड़ू की आवाज सुने और यही किताब में लिखे हैं। वहां पे उन दोनों को पुजारी जी और अपनी बहनों के प्रसाद देने के बाद जो कुछ लोग थे उनको भी थोड़ा थोड़ा दिए, और वहां वो गुफा के अंदर से जब बाहर को निकले, देखे 40 से 50 बंदर ऐसे लाइन से बैठे हैं हाथ फैला के, उनको भी प्रसाद चाहिए। उसी टाइम विभूति रंजन जी ने उसी बूंदिया लड्डू में से थोड़ा थोड़ा, बूंदिया लड्डू मतलब जो मोतीचूर की लड्डू है दोस्तों, बूंदिया लड्डू उसको उड़िया में बोलते हैं, मोतीचूर के लड्डू में से थोड़ा थोड़ा हम बंदरों को दिया। बंदरों ने ज्यादा नहीं मांगा, जितना डॉक्टर विभूति रंजन दिए उतना पाके उन लोग अपने रास्ते चले गए और विभूति रंजन पूरी वापिस आ गए। उनकी काड़ू की ऐसी करिश्मा, एक पीठा को लड्डू में परिवर्तित करना, विश्वास करना बहुत मुश्किल है ना, लग रहा है ना? नहीं दोस्तों, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो घटना है ये तो कहानी नहीं है ना, तो झूठ कैसे हो सकता है? ये सच है, क्योंकि डॉक्टर विभूति रंजन और जो उनकी काड़ू की करिश्मा ऐसे ही है, वो उनके साथ ऐसे ही करिश्मा करते हैं, वो अपने हर भक्त के साथ करिश्मा करते हैं। क्यों विश्वास हुआ? करना पड़ेगा, क्योंकि कहानी झूठ नहीं है, घटना झूठ नहीं है, अनुभूति झूठ नहीं है। दोस्तों आप लोगों के पास भी अगर ऐसी अनुभूति है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर मेरी चैनल अच्छी लगती है, मेरी जो ये जो अनुभूतियाँ सुनने को भी अच्छा लगता है,
तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि महाप्रभु की जो महिमा है पूरी दुनिया में प्रचार हो। एक लाइक कीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जगन्नाथ। बहुत जल्दी एक दूसरी अनुभूति के साथ जल्दी वापस आऊंगी।